व्याकरण के टॉप 30 क्वेश्चन आपके यहाँ देखिए कंप्लीट। सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें। हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं भाई, फटाफट से सभी क्लास को शेयर कर दें। नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रोजाना रेगुलर क्लासें आपकी हो रही हैं। तो शुरू करें क्लास को, हिंदी व्याकरण की क्लास को। इनकी हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको लगेगा, बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। बिल्कुल हमारा पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा आपका भाषा योग्यता आपकी हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, न्यून में कौन सी संधि है बताना है। न्यून जो है इसमें आपकी बताना है कौन सी संधि आती है, बताइएगा। बताइए, आंसर दीजिए, न्यून में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। देखिए न्यून का संधि विच्छेद करें तो न्यून का संधि विच्छेद करते हैं नी प्लस में ऊन, ये इसका संधि विच्छेद बनता है। तो इसमें कौन सी संधि है भाई, यानी कि इसमें आया क्या है आपका, पहले तो आपका इसमें ई की मात्रा, प्लस में इसमें आपका आया है आगे उ, तो आपकी जब बना है आपका न्यून, तो इसमें कौन सी संधि है आपकी, बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका यन संधि का। पहला ही ऑप्शन आपका सभी का सही है। कौन सा हो जाएगा, यन संधि है इसमें, याद रखिएगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर, आंसर साथ साथ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अयादी संधि का उदाहरण है बताएं। आपको उस विकल्प का नाम बताना है जिसमें आपकी अयादी संधि का उदाहरण है। बताइएगा सभी, अयादी संधि का उदाहरण किसमें है। दीजिए आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। देखिए अयादी संधि की पहचान क्या है, यदि एक से आगे कोई इनसे भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है, आय। ए का क्या बन जाता है, ए का बन जाता है आय। तो इसमें याद देखिए कौन सी है आंसर, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा इसमें, बिल्कुल आंसर हो जाएगा दाहिनी। ये आपको दे प्लस इनी यानी दाहिनी, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा इसका। बिल्कुल तीसरा नंबर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, घोड़ा प्लस में सवार का की संधि बताएं। घोड़ा प्लस में सवार की संधि कौन सी है। घोड़ा प्लस में सवार की संधि है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भाई, आप क्या देखिए, घुड़सवार। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। कौन सी संधि है इसमें, कौन सा है इनकी संधि, क्या बनेगा इसका पूरा, घुड़सवार आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, खुशी का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं, उपसर्ग नहीं है उसे आपको छांटना है। किस शब्द के अंदर उपसर्ग नहीं पाया जाता, बताएं आंसर। देखिए आपका बदनाम है, इसमें आपका याद देखिए कौन सा उपसर्ग है, बद। बेवकूफ जो है आपका याद देखिएगा, बेवकूफ में कौन सा बे। लावारिस जो है आपका, लावारिस में कौन सा है आपका ला। बचा आपका एक, ये ऑप्शन आपको बहादुर, बहादुर में याद रखिएगा इसमें कोई सा उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल, ये वाले बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग बताएं। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग। स्वाभिमान शब्द का संधि विच्छेद करें। सबसे पहले देखिए, स्वाभिमान शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, स्व प्लस में अभिमान। तो कौन सा है इसमें उपसर्ग, स्व उपसर्ग है। तो किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहला, पहला ही ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, खुशी का। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताएं। वह शब्द आपको छांटना है जिसके अंदर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, बताइए आंसर दीजिएगा। अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताएं उस शब्द का। बताइए आंसर क्या होगा आपका। देखिए अनिच्छा जो है, देखिए याद देखिए, अनिच्छा में देखो आपका अन है,
इसमें है अनुचित में आपके अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया, अनुपम में अनुपसर्ग का, यानी आपका अनगमन, अनगमन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका प्रयोग नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? अनगमन में। याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार जो है एक प्रत्यय है, देखिएगा इससे निर्मित कौन सा शब्द नहीं है, बताएं। बताइए आंसर। या देखिए देखिए आपका कलाकार है, कला प्लस कार होता है, कुंभकार में कार शब्द है, तक्षकार में कार आपका प्रत्यय का प्रयोग किया गया, लेकिन आपका बेकार में याद रखिएगा कार शब्द का, कार का प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन करें। नी प्रत्यय नहीं है उसका आपको चयन करना है। किसके अंदर नी प्रत्यय नहीं है? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपकी बामनी में। कौन सा है? बामनी में। याद रखिए नी प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? यदि उपनिषद शब्द है इसमें हम एक प्रत्यय को लगा दें तो बताइए कौन सा शब्द बनेगा? उपनिषद में एक प्रत्यय लगाने पर बताइएगा कौन सा शब्द बनेगा? तो एक प्रत्यय जब आप लग जाएगा देखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल औपनिषदिक। क्या बन जाएगा? औपनिषदिक। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। राइट समझिएगा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन का पहला आंसर आपका सही होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बताएं, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह कीजिए। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? बताइएगा। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह बताएं। आंसर कीजिएगा भाई, क्या आंसर बन जाएगा इसका? बताइए, आंसर दीजिए रेलगाड़ी शब्द में। तो रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर सही समास क्या हो जाएगा? पटरी पर चलने वाली गाड़ी। कौन सा हो जाएगा? पटरी पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ए ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन आप सही होगा। आगे चलें, तुलसीकृत सामाजिक पद में कौन सा समास है? तुलसीकृत, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, तुलसीकृत जो है इसमें कौन सा है आपका? करण तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर है। तुलसीकृत समासिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? आप बताएं जो समास विग्रह इनमें से कौन सा सही नहीं है उसे छांटना है। छांटिए। बताएं इनमें से कौन सा समास विग्रह आपका सही नहीं है? बताइएगा, आंसर दीजिए फटाफट से भाई, कमेंट में क्या आंसर होगा। देखिए धर्म परायण, यानी कि इसका धर्म में परायण बिल्कुल आपका सही है। आगे दे रखा भयभीत, भय के द्वारा भीत, ये नहीं होगा आपका, भय के द्वारा भीत नहीं होता। ये क्या होगा? भय से भीत, ये होना चाहिए था भय से भीत। क्या होना चाहिए? भय से भीत होना चाहिए, जो कि आपके आपादान तत्पुरुष का, तत्पुरुष समाज के देखिए अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, आग का पर्यायवाची बताएं। आग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो आग का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अनल। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, बी ऑप्शन वाली सभी का सही है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? याद रखना है आपका, अनल होगा। कौन सा बन जाएगा? अनल। आपको याद रखना, बी ऑप्शन वाली सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? प्रकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? बताएं।
प्रकाश का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए प्रकाश का जो पर्यायवाची शब्द इसमें से आंसर बनेगा आपका विभा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा, विभा आपका देखिए प्रकाश का पर्यायवाची सही शब्द आपका होगा तीसरा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है, इनके नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए, बाज का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है उसे आपको बताना है। बताएं, शार्दुल, कपोतारी, सैन या फिर करग। तो याद देखिए बाघ का जो पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है उसे आपको छांटना है। देखिए आपका जो है कपोतारी, करग, सेन ये सभी आपके बाज के पर्यायवाची शब्द हैं। शार्दुल जो है ना देखिए आपके बाज का पर्यायवाची नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका किसका पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, तो याद देखिए ये आपके शेर के अंदर, शेर का है, ये शेर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, विलोम शब्द युग्म गलत है उसे आपको छांटना है। देखिए सरल सा क्वेश्चन था ये, विलोम शब्द इष्ट अनिष्ट होता है, बिल्कुल सही, छली निश्चल होता है, उत्कर्ष का विकर्ष नहीं होता, उत्कर्ष का क्या होता है अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष आपका विलोम शब्द बनेगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, एवार्चिन का सही विलोम बताएं, एवार्चिन का सही विलोम क्या होगा, एवार्चिन का सही विलोम शब्द क्या बन जाएगा, बिल्कुल प्राचीन होता है, क्या प्राचीन बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा, वार्चिन का सही विलोम शब्द प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निरपेक्ष का सही विलोम क्या होगा, निरपेक्ष का विलोम शब्द बताएं क्या होगा भाई, निरपेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो निरपेक्ष का क्या बनेगा, बिल्कुल आंसर बन जाएगा सापेक्ष, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सापेक्ष याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है इंद्रियों से समृद्ध है बताएं, जो इंद्रियों से समृद्ध है जो बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, इंद्रियों से समृद्ध है जो, क्या कहेंगे उसे हम, इंद्रिय, क्या कहेंगे भाई, इंद्रिय कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दें। प्रश्न है स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, बताइएगा स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश शब्द क्या होगा। देखिए पहला देखा स्त्रियों से मोह रखने वाला गलत हो जाएगा, आगे दिया है स्त्री जैसे स्वभाव वाला, बिल्कुल सही है, स्त्री जैसे स्वभाव शब्द वाले को क्या कहेंगे हम, स्त्रीण कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर देना है, कुछ और पूछ युग्म का सही अर्थ होता है, बताइएगा। आपको एक दे रखा है शब्द कुछ और एक दिया है आपका पूछ, इनका अर्थ बताएं। देखिए कुछ का अर्थ होता है, या देखिए स्तन, कुछ का अर्थ होता है स्तन होता है, याद देखिएगा, और पूछ का अर्थ होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान होता है, इनकी पूछ करने वाला, पूछ कर गए, इनके प्रस्थान कर गए, तो आंसर क्या बनेगा इसका, स्तन, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्तन के पर्यायवाची शब्द आपसे इनके उरोज, उरोज आपको दे रखा है, उरोज और प्रस्थान आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, बिल्कुल याद रखिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उरोज और प्रस्थान, स्तन का पर्यायवाची स्तन कर लीजिए या फिर उरोज कर लीजिए, पूछ का एक ही बात याद रखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न है किस क्रमांक में प्रसाद प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ बताएं, बताइए प्रसाद प्रासाद शब्द में सही युग्म कौन सा था, देखिए प्रसाद का अर्थ होता है, इसमें आपको जो प्रसाद दे रखा है इसका प्रसाद का अर्थ क्या बनेगा, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, या देखिए कृपा, कृपा कह लीजिए या फिर योग, जो आपका प्रासाद है इसका अर्थ क्या बनेगा, इसका अर्थ आपका अलग निकलेगा, महल कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप राजमहल कह लीजिए, या देखिए महल या फिर आपका राजमहल, इनके दोनों के अर्थ अलग अलग निकले, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए प्रसाद, कृपा आपको दे रखा है इसमें, एक आपके महल, ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा भाई,
तीसरे नंबर ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। 8 से निकाल के आंसर करना है। प्रश्न है सम और सम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म बताएं। देखिए सम शब्द है, इसका तो पता होगा क्या होता है, समान या फिर कह लीजिए बराबर, बिल्कुल सही, सम का अर्थ हो गया। और सम जो है ये आपका ये वाला शब्द, इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, इसका अर्थ क्या लगेगा, क्योंकि मोक्ष क्या हो जाएगा, मोक्ष कह लीजिए, या फिर आपका संयम, शांति, ये सभी किसके हैं आपके, इसके आंसर हो जाएगा इसमें। तो आंसर राइट आंसर क्या बनेगा आपका, समान और मोक्ष आपको देगा, समान यहाँ पर दे रखा, मोक्ष दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, 4th नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द का शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, योग रूढ़, उन्हें कहेंगे हम योग रूढ़ के रूप में जानते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र का तद्भव क्या होगा बताएं, ताम्र का तद्भव बताएं, बताइए आंसर, तद्भव बताना है आपका। तो आंसर क्या, ताम्र का तद्भव क्या बनेगा, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका तांबा, ताम्र से तांबा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 196 यानी कि 196 क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताएं इसमें से, श्रृंगार शब्द को यानी कि श्रृंगार शब्द को किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। श्रृंगार, याद रखिएगा, देखिए श्रृंगार ये वाला, देखिए श्रृंगार ये गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है। तो देखिए आपका श्रृंगार और इनमें से आपको बताना, देखिए ये श्रृंगार जो है ना, इसमें आपकी रे की मात्रा को खा गया है, ये भी गलत है। श्रृंगार आपको इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, बिल्कुल वर्मा, बिल्कुल श्रृंगार आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध शब्द छांटने के लिए आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, बताएं। राज चौधरी, गुड इवनिंग भाई, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, इसमें से कौन सा होगा, सही वर्तनी वाला शब्द बताएं। वीडियो को सभी लाइक कर दें भाई, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोजाना क्लास होती है, रोजाना जुड़ा करें, बिल्कुल। मानव, बताएं सही वर्तने वाला इसमें से अध्यात्म को सही तरीके से किस प्रकार से लिखा जाता है, बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, आंसर दीजिए फटाफट से भाई। तो देखिए याद रखिएगा, आध्यात्मिक का सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है इसमें से, देखिए पहला ही आपको, बिल्कुल बिल्कुल मानव का सही, बिल्कुल आध्यात्मिक, ये ऑप्शन में पहला ही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका संधि विच्छेद करें आध्यात्मिक का, संधि विच्छेद कीजिए, जब आपका आंसर पता चल जाएगा। एक अध्यात्म, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं कर दिए, आध्यात्मिक है ना, ये गलत हो जाएगा, आध्यात्मिक नहीं बोला जाता, आध्यात्मिक, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, बिल्कुल अधि प्लस में आपका आंत, आध्यात्मिक, अधि प्लस में आत्म करें तो क्या बनेगा आपका अध्यात्म, क्या बनेगा अध्यात्म। और इसमें क्या करते हैं, अध्यात्म में हम एक प्रत्यय जोड़ दें, अध्यात्म में हम एक जोड़ दें तो क्या बन जाएगा आपका अध्यात्मिक, आपका वही शब्द आपका बन जाएगा। अध्यात्म शब्द देखिए, पहले सबसे पहले अध्यात्म शब्द, अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अधि प्लस में आत्म, उसमें एक प्रत्यय और जोड़ दे तो आपको बन जाएगा अध्यात्मिक, याद रखिएगा। समझ में आया भाई, बिल्कुल। मानो लैब स्टूडेंट की वैकेंसी के बारे में अपडेट है तो बताओ। लैब स्टूडेंट की अभी वैकेंसी के बारे में अभी अपडेट नहीं है, आएगा जैसे आपको बता दिया जाएगा। अपडेट 198 क्वेश्चन है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है उसे आपको छांटना है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए, बताएं वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताएं फटाफट से आंसर दीजिएगा भाई, क्या आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, दीजिए आंसर क्या होगा। मानव का आंसर आ चुका है पड़ोसी, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा गया, पड़ोसी तो सही है, पड़ोसी शब्द तो आपका वर्तनी की दृष्टि से सही है। वापस भी आप किसी प्रकार से लिखते हैं, अधीन भी आप किसी प्रकार से लिखा जाता है,
तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी त्योहार। यानी त्योहार में ये दो मात्रा नहीं होती, ये लिखा जाता है त्योहार। कौन सा शब्द अशुद्ध है? त्योहार। ये ऑप्शन नंबर 30 आपका राइट आंसर बनेगा इसका। ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। तीसरे नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 199 क्वेश्चन है, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताएं। चांदी के जूते के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइएगा। ए ऑप्शन है महंगी वस्तु, बी है रिश्वत, तीसरा अनुपयोगी वस्तु, चौथा है अमीर का दिखावा देना, दिखावा करना। चांदी का जूता बोलते हैं ना, यानी ये भ्रष्टाचारी अफसर बिना दिए लिए काम नहीं करते। जो भ्रष्टाचारी अफसर होते हैं ये बिना लिए दिए काम नहीं करते। इन्हें क्या बोलते हैं? चांदी का जूता पहनाओ तभी ये काम करेंगे। इनकी क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा इसका रिश्वत। रिश्वत वाला क्या हो जाएगा? रिश्वत वाला आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल रिश्वत कहेंगे उसे, हम क्या कहेंगे? रिश्वत। चांदी का जूते की रिश्वत। प्रश्न नंबर 2 से क्वेश्चन है, वो आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन है। बताइएगा खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? खुशियां मनाना बताना है किस मुहावरे के अंतर्गत आता है? बताइए आंसर। खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ माना जाएगा? बुरे दिन फिरना गलत हो जाएगा, घर में गंगा बहाना गलत है, उपयुक्त सभी ये तो गलत हो ही जाएगा। तो यानी कि घर के दीपक जलाना क्या हो जाएगा? घर के दीपक जलाना यानी कि खुशियां मनाना, दीपक जलाना बोल लीजिए, या फिर कह लीजिए घर के दीपक जलाना, खुशियां मनाना आपका सही हो जाएगा, या फिर खुशियां खुश होना ये भी आपकी एक बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा, घी के दीपक जलाना बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। या देखिए ये थे आज के क्वेश्चन आपके, आपका जीके, आपके शिक्षण अभिरुचि, आपका क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, और साथ ही आपका हिंदी। इन तीनों सब्जेक्टों को याद रखिएगा। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको लगा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा पूरा तो देख लीजिएगा। और सुबह 8 बजे याद रखिएगा, सुबह मॉर्निंग में 8 AM पर आपकी रोजाना AM पर आपकी रोजाना रीजनिंग की क्लास हो रही है। सभी उसमें जुड़ा कर भाई 50 क्वेश्चन उस क्लास में रोजाना कराए जाते हैं। प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट आपको कराया जाता है। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे रीजनिंग क्लास होती है। तो इसलिए जो भी इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। BSTC की रेगुलर क्लासें आपकी चल रही है, इंपॉर्टेंट क्लासें हैं आपके एग्जाम के लिए। और वीडियो को सभी शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में सुबह 8 बजे। धन्यवाद।